आज स्वरों की पहचान में हम बात करेंगे एक ऐसे राग की जिसमें भक्ति की पवित्रता भी है और शांति की गहराई भी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राग देव गांधार। दोस्तों, राग देव गांधार भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्राचीन और गंभीर राग है। ये राग असावरी थाट से जुड़ा है और इसमें कोमल गांधार का प्रयोग इसे एक अलग पहचान देता है। देव गांधार का नाम सुनते ही मन में शांति, स्थिरता और भक्ति का भाव उतरने लगता है। ये जौनपुरी से मिलता जुलता है, पर आरोह में ऋषभ और पंचम वर्जित होता है, जिससे इसकी जाति औरव संपूर्ण बनती है और ये एक शांत भक्तिमय भाव का संचार करता है, जिसे अक्सर सुबह के समय गाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इस राग से जुड़े फिल्मी किस्सों के बारे में और उन गीतों के बारे में जो कि इस राग पर फिल्माए गए थे। तो दोस्तों, ये वो दौर था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर के.एल. सहगल का जादू बोलता था। सिर्फ 42 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए के.एल. सहगल का फिल्म इंडस्ट्री में करियर ज्यादा बड़ा नहीं था। ये अलग बात है कि अपनी छोटी सी करियर में उन्होंने प्रभावी अभिनय के साथ साथ कई यादगार नगमे भी फिल्म इंडस्ट्री को दिए। जब दिल ही टूट गया, गम दिए, मुस्तकिल जैसे गाने आज भी संगीत प्रेमियों को याद है। ये बात हर कोई जानता है कि शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले गायक मुकेश शुरू में के.एल. सहगल की नकल किया करते थे। भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर के.एल. सहगल की गायकी की दीवानी थी। कहते हैं कि कुंदन लाल सहगल बिना शराब पिए गाना नहीं गाते थे। एक बार नौशाद साहब ने उनसे कहा कि वो बिना पिए ही गाने की कोशिश करें। पहले तो सहगल साहब ने ऐसा करने से सीधा इनकार कर दिया। बाद में जब उन्होंने बिना पिए गाना गाया, तब वो अमर गाना रिकॉर्ड हुआ, जब दिल ही टूट गया, हम जी कर क्या करेंगे। कहते हैं कि जब सहगल साहब का देहांत हो गया था और उनको ले जाया जा रहा था, तो उस समय भी ये गाना बजाया गया था। उन्होंने अपने मरने से पहले ही ऐसी इच्छा जताई थी। खैर, चलिए एक नए राग की कहानी आपको सुनाते हैं। आपको बताते हैं कि फिल्म गायकी में तमाम शोहरत हासिल करने वाले के.एल. सहगल को असल में किस गाने से पहचान मिली थी। तो दोस्तों, वो गाना था झूलना झुलाओरी। इस गाने की रिकॉर्डिंग 1932 में हुई थी। ये गाना शास्त्रीय राग देव गांधार पर ही कंपोज किया गया था। इसी दौरान गाए गए गैर फिल्मी गीतों से के.एल. सहगल को रातों रात पहचान मिली। तो जब उनको ये शोहरत मिली थी, तो कहते हैं कि उनकी उम्र जो है उस समय 27 से 28 साल के बीच में थी। दोस्तों, राग देव गांधार की जमीन पर 1950 में आई फिल्म सरगम का एक गाना भी कंपोज किया गया था। फिल्म सरगम उस दौर के जाने माने निर्देशक पी.एल. संतोषी ने राज कपूर को लेकर बनाई थी। आज के दौर के जाने माने फिल्मकार राजकुमार संतोषी पी.एल. संतोषी के ही बेटे हैं। खैर, फिल्म सरगम के उस गाने के बोल थे जब दिल को सताए गम। संगीतकार थे सी रामचंद्र और गायिका थी लता मंगेशकर। लता मंगेशकर और सी रामचंद्र की जोड़ी ने फिल्म इंडस्ट्री को कई यादगार नगमे दिए। खास तौर पर जब संगीतकार सी रामचंद्र दर्द भरे नगमे बनाते थे, तो उनके दिमाग में गायक के तौर पर सिर्फ लता मंगेशकर का ही नाम आता था। तमाम फिल्मी गानों के अलावा लता मंगेशकर का गाया अमर गीत ऐ मेरे वतन के लोगों भी सी रामचंद्र ने ही कंपोज किया था। राग देव गांधार गाने बजाने के लिहाज से काफी दुर्लभ राग है। शास्त्रीय मंचों पर ही ये कम ही सुनने को मिलता है, इसलिए इस राग में सुगम से लेकर शास्त्रीय संगीत तक बहुत ही गिनी चुनी रचनाएं हैं। हालांकि सरोद के पर्याय कहे जाने वाले उस्ताद अमजद अली खान की देव गांधार में एक बड़ी खूबसूरत रिकॉर्डिंग सुनने को मिलती है। चलिए अब आपको राग देव गांधार के शास्त्रीय पक्ष के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, ये राग जो है असावरी थाट का राग माना जाता है। इसमें धा, नी, कोमल और दोनों गांधार इस्तेमाल किए जाते हैं। आरोह और अवरोह में सात सात सुर होने की वजह से इस राग की जाति संपूर्ण होती है। राग देव गांधार में वादी सुर धा और संवादी स्वर गा होता है।
राग देव गांधार को गाने बजाने का समय दिन का दूसरा प्रहर माना गया है। इस राग के बारे में एक और कहानी बहुत प्रचलित है कि कहते हैं कि पहले इसका नाम था द्विंगधार। ऐसा इसलिए क्योंकि इस राग में दोनों गा लगते हैं। बाद में यही द्विंगद्वार धीरे धीरे देव गांधार हो गया। राग देव गांधार उत्तराग प्रधान राग है। राग देव गांधार राग असावरी और राग जौनपुरी से मिलता जुलता राग है, लेकिन आलाप के आखिर में गा का प्रयोग इसे अपने जैसे रागों से अलग करता है। चलिए अब नजर डालते हैं इसकी आरोह पर। आरोह जो है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से होता है। सा रे मा पा धा नी सा, अवरोह सा नी धा पा धा मा पा गा, सा रे सा, रे गा मा पा गा रे सा। पकड़ जो है वो कुछ इस प्रकार होती है। धा मा पा गा, रे सा, रे नी सा, रे गा मा। दोस्तों राग देव गांधार में दरअसल कीर्तन काफी होते हैं, इसलिए आपको इस राग में ऐसे कलाकार की रिकॉर्डिंग आसानी से मिल जाएगी जिनके परिवार में कीर्तन की परंपरा थी। इस कलाकार का जन्म हुआ था गोवा में, लेकिन उसने बचपन से ही खुद को शास्त्रीय संगीत को समर्पित कर दिया था। वो कलाकार थे दिग्गज शास्त्रीय गायक पंडित जितेंद्र अभिषेकी, जिनकी एक और खासियत ये थी कि वे खुद को किसी घराने का कलाकार नहीं मानते थे। आज के दौर के प्रचलित पंडित शौनक अभिषेकी उनके पुत्र हैं। जानी मानी गायिका शुभा मुदगिल के तमाम गुरुओं में पंडित जितेंद्र अभिषेकी भी शामिल माने जाते हैं। तो दोस्तों राग देव गांधार हमें सिखाता है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक साधना है। अगर मन शांत हो तो देव गांधार सुनिए, शब्द नहीं जवाब देंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे एक अन्य राग और उससे जुड़े उन फिल्मी गानों के बारे में और उससे जुड़ी फिल्मी दास्तां के बारे में। तो सभी को मेरा नमस्कार।